वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, विच डाइट इज़ बेटर। तो आज कोई वेज वर्सेस नॉन वेज का डिबेट नहीं है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको पता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन थी। यस, मैं अभी वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। तो दोनों के भी जो इफ़ेक्ट्स है, दोनों के भी जो फ़ायदे हैं वो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किए हैं। और इसीलिए आज का जो वीडियो है वो तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली एज ए डॉक्टर मैं आपको डिफरेंस बताने ही वाली हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। बिकॉज़ अभी तक जो मैं नॉनवेज हमेशा खा रही थी तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस थे, और जब मैं नॉनवेज हो गई हूँ, नियर अबाउट साल हो गया, अभी 1 साल से, तो क्या फ़र्क है। वेजिटेरियन फूड जो होता है वो नेचुरली उसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बॉडी को हील करने में मदद करते हैं। जैसे कि फाइबर्स जो होता है आपके गट हीलिंग को सपोर्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए मदद करते हैं। पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं वो सेल के डैमेज को रिड्यूस करते हैं, सेल अच्छे फंक्शनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो सपोर्ट करते हैं हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो जब भी आप कोई डिटॉक्स डाइट फॉलो करते हो, या यूजुअली आपने ये डिफरेंस देखा होगा, श्रावण महीने में जब आप नॉनवेज बंद करते हो तो आपका बॉडी बहुत लाइट फील करता है। आपका बॉडी नेचुरली एसिडिटी, ब्लोटिंग, ऐसे जो तकलीफ़ें आपकी बॉडी को हो रही है, कॉन्स्टिपेशन जैसे तकलीफ़ें हो रही है, वो ऑटोमेटिकली कम होती है। एक लाइटर फीलिंग आता है जब आप वेजिटेरियन डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप नॉनवेज बंद करते हो। तो ये जो इफ़ेक्ट है आपको, ये यूजुअली 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपको एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो नॉनवेज फूड ख़राब है या प्रॉब्लम है? एक्चुअली अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो नॉनवेज खाना एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग उसे खाते हैं वो ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका कुकिंग मेथड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टाइमिंग, जिस टाइमिंग में आप खाना खा रहे हो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो एग्जिस्टिंग गट या हार्मोनल इश्यूज़ है, इससे ये ट्रिगर करता है, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्या क्या नुकसान कर सकता है। इन्फ्लेमेशन के वजह से कैसे हमारा बॉडी नुकसान हो रहा है हमारी बॉडी को, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली नॉनवेज खाते हैं, मान लो आप हफ्ते में से 4 दिन 5 दिन नॉनवेज खा रहे हो, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऑल 7 डेज़ उनको नॉनवेज चाहिए होता है। मैंने जब अपना 21 डेज़ रीसेट चैलेंज फॉरवर्ड किया था मेरे फ्रेंड्स में, मेरे रिलेटिव्स में, तो काफ़ी लोगों का मुझे एक रिस्पॉन्स आया था कि भाई सॉरी, लेकिन हम लोग नॉनवेज नहीं बंद कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन शायद उनको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि हाँ, नॉनवेज अगर वो बंद करे कुछ दिनों के लिए तो हेल्प हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, आपका लेट नाइट नॉनवेज खाना और फिर सो जाना, आपका प्रोसेस्ड मीट खाना जैसे कि सॉसेज, सैलामीज, आपके हॉट डॉग, आपका बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये जो प्रोसेस्ड फूड है इनमें कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते रहते हैं। प्लस ये जो हाईली सैचुरेटेड फैट होता है, ये जो नॉनवेज हम लोग खाते हैं, वो हमारे गट पे प्रेशर बढ़ाते रहता है। बिकॉज़ ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशली हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों को PCOS है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, फैटी लीवर है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, उन लोगों को ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोसेस्ड मीट या फ्रीक्वेंट मीट खाने से। यूजुअली हम लोग जो खाना खाते हैं वेजिटेरियन फूड जो है, यूजुअली 3 to 4 आवर्स में बॉडी उसे डाइजेस्ट ईजीली कर सकती है। लेकिन नॉन वेज फूड जो होता है वो हमारे स्टमक में, हमारे गट में ज़्यादा समय तक वैसे ही रहता है, बिकॉज बॉडी इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट दैट फूड।
तो उसकी वजह से होता क्या है, अब ये फूड फर्मेंट होने लग जाता है, और जैसे फूड फर्मेंट होने लगता है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के जो भी मार्कर्स है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के लिए जो भी सिग्नल्स है वो बॉडी को देने लग जाता है, और जिसके वजह से बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेज में चली जाती है। अभी ये जो हैवी डाइजेशन होता है, ये जो तकलीफ़ हो रही है आपके बॉडी को डाइजेस्ट करने में, इसीलिए आप देखोगे काफ़ी बार जब आप बहुत नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा लेते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो, तो उन लोगों को गैसेस का तकलीफ़, एसिडिटी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, हैवीनेस बहुत ज़्यादा होता है, और खाना खाने के बाद वो थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस्ड गट जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, और ये चीज़ें आपके बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस लाता है जो आपके बॉडी को एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टेज में रखता है। और एक प्रॉब्लम जो नॉनवेज ईटर्स में ज़्यादा पाया जाता है वो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। अब आपका बॉडी जो नॉनवेज फ्रीक्वेंटली जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो एक कंटिन्यूस गट स्ट्रेस में है। अगर उनका हाइड्रेशन ठीक नहीं है, अगर उनका गट और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, तो हम लोग देखते हैं कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा तैयार होता है बॉडी में। अब यूरिक एसिड ज़्यादा तैयार होने की वजह से आप देखोगे कि जॉइंट पेन बहुत रहता है, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन रहेगा, गाउट का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, जैसे आपका बिग टो जो होता है पैर का, वहाँ पे सूजन आपको नज़र आती है, और बहुत सारे जॉइंट्स में आपको पेनफुल सिचुएशन नज़र आएगी जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अब यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे मेन रीज़न नॉनवेज ईटिंग है। ऐसे नहीं कि वेजिटेरियंस में यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, लेकिन नॉनवेज जो फ्रीक्वेंटली खाते हैं और गलत टाइमिंग में प्रोसेस्ड नॉनवेज फूड ज़्यादा है, तो उनमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपको नज़र ज़्यादा आता है। अब आपको पहली चीज़ तो, अगर आप नॉनवेज खाना ही चाहते हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वेजिटेरियन होंगे तो बहुत ही अच्छा है, नॉनवेज खाना ही चाहते हो तो आप नॉनवेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम रखो। आपको याद होगा हमारे बचपन में संडेज़ को हम लोग वेट करते थे कि आज संडे है तो आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। तो ये जो रूल बना के रखा था कि हफ्ते भर नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम लोग संडे को नॉनवेज खाएंगे या वेडनेसडेज को नॉनवेज खाएंगे, तो ये जो दिन बना के रखे थे वो आपके इस फ्रीक्वेंसी को बराबर रखते थे। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पहले नॉनवेज खाने पे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी, जो अभी हमें यूजुअली हमारी जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे ये फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे आपको ये सारी तकलीफ़ें नॉनवेज खाने की वजह से बढ़ी हुई नज़र आती है। तो आपको ना एक बीच बीच में, मैं आपको कहूँगी कि 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार आपको एक 21 डेज़ का रीसेट कर लेना चाहिए। अब आप ये रीसेट कैसे करोगे, उसके ऊपर मेरा 21 डेज़ रीसेट चैलेंज का एक वीडियो है, जिसमें बहुत ही अच्छे से मैंने इन 21 डेज़ में आप कैसे खुद के बॉडी का मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली पूरी तरीके से आप 21 डेज़ रीसेट करोगे अपने बॉडी को, उसके ऊपर बहुत ही डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रीसेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, इस 21 डेज़ रीसेट में होता क्या है कि आपके बॉडी को वो टाइम मिल जाता है कि जितना भी वेयर एंड टेयर हुआ है उसे वो वापस हेल्दी होने में मदद करेगा। तो आपके बॉडी को वो टाइम ज़रूर दीजिएगा। मैं इन जनरल अपना एक फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि जब से वेजिटेरियन हो गई हूँ तो एक गिल्ट फ्री लाइफ है। दिमाग में ये गिल्ट नहीं है कि किसी को मार कर मैं एन्जॉय कर रही हूँ, और मैं अपने लाइफ का जो एन्जॉयमेंट है वो एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स लाइफ आई एम एन्जॉइंग इट, ये गिल्ट भी नहीं है। तो एक अलग से ही मेंटल क्लिनजिंग भी है बॉडी का। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं नॉनवेज कितना पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि किसी के दर्द में हमारी खुशी कभी नहीं हो सकती है।
तो आप अपना डिसीजन लीजिए, आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्रोसीड कीजिए, लेकिन हाँ, गट को आराम देना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।